नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त ऐश्वर्या ठाकुर एंड आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट प्रोग्राम के सीजन 3 में, जिसका नाम है सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज सीजन 3। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस कैसे मेंस की सेक्सुअल हेल्थ एंड फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। और इस ज्वलंत विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने साइकोसेक्सुअल एक्सपर्ट डॉक्टर सारांश जैन, जो कि डॉक्टर एसके जैन्स बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के एमडी एंड एचओडी हैं, सेक्सुअल हेल्थ एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट। डॉक्टर सारांश, आपका स्वागत है सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरी सीजन 3 में। थैंक यू मैडम। दोस्तों, डॉक्टर सारांश जैन हमारे बीच हैं और आज के समय की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ी महामारी कोरोना और उसके मेंस सेक्सुअल हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, उपाय बताएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई भी समस्या है, तो तुरंत हमसे जुड़िए, कॉल करिए, मैसेज करिए, ईमेल करिए। आपकी समस्या का उपाय डॉक्टर सारांश जैन जरूर बताएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना से न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। इतनी जागरूकता के बाद, इतने प्रचार प्रसार के बाद तकरीबन सभी यह जानते हैं कि यह बीमारी हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करती है और इससे जुड़े क्या क्या लक्षण हैं। लेकिन सर, जब बात आती है कोरोना से जुड़े सेक्सुअल हेल्थ की, तो आज भी लोगों के मन में काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी भ्रांतियां हैं। तो सर, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के मन में उठ रहे प्रश्नों को शांत करें। तो सर, सबसे पहले हम सभी यह जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में कोरोना सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है या नहीं, और अगर इफेक्ट कर रहा है तो कैसे? जी, ये बात बिल्कुल 100% सही है कि कोरोना हमारी सेक्सुअल हेल्थ पर असर कर रहा है। बल्कि मैं यही कहूँगा कि कोरोना ना ही सिर्फ सेक्सुअली बट फिजिकली एंड मेंटली भी लोगों पर काफ़ी प्रभाव डाल रहा है। डॉक्टर साहब, यदि हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करें तो कोरोना किस तरह से हमारी सेक्सुअल हेल्थ पर इफेक्ट डाल रहा है? देखिए, मोस्ट कॉमनली जो देखा जा रहा है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे कि हम आम भाषा में नपुंसकता कहते हैं। हमारे पास भी कई ऐसे मरीज आते हैं जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे। उनमें ज़्यादातर लोगों की कंप्लेन यही रहती है कि डॉक्टर साहब, या तो इरेक्शन आ नहीं रहा, या आ रहा है तो सस्टेन नहीं कर रहा। दूसरी बड़ी चीज़ ये देखी गई है कि ड्यू टू पैंडेमिक जो लोगों में स्ट्रेस लेवल है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सेक्सुअल अर्ज या उनके सेक्सुअल डिज़ायर्स वो बहुत कम हो गए हैं, जिसे कि हम लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं। तो ये भी एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो सामने आ रही है। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की आपके साथ डॉक्टर सारांश ने। अगर आप कोरोना से इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं या आपकी भी कोई सेक्सुअल हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो तुरंत इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कीजिए जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। डॉक्टर सारांश जैन आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में पूरी हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या है कोरोना में जो लोगों को इस हद तक समस्या हो रही है? देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कोविड-19 वायरस और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कनेक्शन क्या है। दरअसल होता क्या है, कोविड-19 वायरस हमारे शरीर में हाइपर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उनकी जो इनर लाइनिंग्स हैं, डेट इज़ एंडोथीलियम, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नतीजा या तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, या उसमें क्लॉट्स होने लगते हैं, या इतनी नैरो हो जाती हैं जिसकी वजह से पीनिस की जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो जाती है। और इसका सीधा सीधा असर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रूप में देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कोई घरेलू उपचार के तहत हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक कर सकते हैं या होने से बचा सकते हैं? जी, कुछ होम रेमेडीज़ हैं, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, L-आर्जिनिन रिच सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड्स, ओट्स, ब्राउन राइस, पीनट्स। 2 चम्मच अदरक को 2 चम्मच हनी के साथ दिन में 3 बार तकरीबन 2 महीने तक लीजिए। वाटरमेलन का जूस लीजिए। ड्रमस्टिक फ्लावर को आप दूध में 15 मिनट के लिए पका लें और गुनगुना होने पर पी लीजिए। इक्वल अमाउंट ऑफ अखरोट का पाउडर और हनी को मिक्स करके दूध के साथ 1 मंथ तक लीजिए।
अश्वगंधा के रूट्स के चूरन को गर्म दूध में मिला के पी लें। शतावरी के पाउडर को गर्म पानी या फिर दूध में मिला के पीने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपके स्पर्म प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। गोक्षुरा चूरन को हनी और गर्म पानी में मिला के पीने से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन अच्छा होगा और ईडी को ट्रीट करेगा। सफ़ेद मूसली के पाउडर को दूध के साथ लेने से स्पर्म काउंट अच्छा होगा। तुलसी सीड्स को यदि आप रोज़ाना 10 मिनट पानी में भिगोइए और फिर इससे लें तो इससे आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा एंड जो पीनिस के टिश्यूज़ हैं उसे स्ट्रेंथन करेगा। कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि काफ़ी हद तक कारगर हैं, जैसे कि कीगल एक्सरसाइज जो कि आपकी पेरिनियम मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। कोरोना बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, ये तो हम सभी जानते हैं। अगर आप भी कोरोना इन्फेक्शन के बाद किसी भी प्रकार की सेक्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वक्त है एक्स्ट्रा कॉशियस होने का। तुरंत स्क्रीन पर नज़र आ रही कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए। डॉक्टर सारांश जैन आपकी हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस मेंटली कैसे प्रभावित कर रहा है और इसका इम्पैक्ट हमारी सेक्सुअल हेल्थ पर कैसे पड़ता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस पैंडेमिक में लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, लोग इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग अपनों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से नहीं मिल पा रहे हैं। आइसोलेशन की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग अपने करीबियों को खो रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि हेल्थ चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों को फेस करना पड़ रहा है। लोगों की जॉब्स जा रही हैं, सैलरी नहीं मिल रही, बिजनेस काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। तो ये सभी फैक्टर्स क्लब अप होकर माइंड में स्ट्रेस बनाते हैं, डिप्रेशन में ले जाते हैं, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों की हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। इसमें सबसे मेजर तौर पर पेशेंट्स में लॉस ऑफ लिबिडो की समस्या देखने को मिल रही है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि डिप्रेशन काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, ना ही सिर्फ एडल्ट्स में बल्कि बच्चों में भी। अगर सही मायने में देखें तो इस बीमारी को हम इंसानी शरीर का दीमक भी कह सकते हैं, जो कि आपको अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान कर रहा होता है और कभी कभी तो आपको पता भी नहीं लगता। तो डॉक्टर साहब, इससे कैसे बचा जाए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। डिप्रेशन काफ़ी कॉमन होता जा रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ लोगों को फेस करना पड़ रहा है। इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये सब कंट्रीब्यूट कर रहा है स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने में, डिप्रेशन की ओर ले जाने में। और जब ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो दैट टू हैज़ मैनी मोर साइड इफ़ेक्ट्स। इट डिक्रीजेस योर इम्यूनिटी, इट कॉजेज हाई बीपी एज वेल। So we have to aim at the decreasing the level of cortisol and simultaneously increasing the level of happy hormones. साथ ही उन चीज़ों से बचिए जो आपको डिप्रेशन की ओर ले जा रहे हैं। अकेलापन अवॉइड कीजिए, घर वालों के साथ बैठिए, बात कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उन चीज़ों में माइंड लगाइए जो आपको खुश रखते हों। कॉमेडी मूवीज़ देखिए या कुछ क्रिएटिविटी में इंडल्ज हो जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी करें घर रह कर करें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपके घर वाले भी। दोस्तों, कोरोना के बाद अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या आइसोलेशन के बाद दिमागी रूप से परेशान हैं या सेक्सुअल हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो स्क्रीन पर नज़र आ रही डिटेल्स पर कांटेक्ट कीजिए। डॉक्टर सारांश जैन आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। डॉक्टर, अभी आपने जिक्र किया हैप्पी हॉर्मोन्स का, तो वो क्या है? हैप्पी हॉर्मोन्स वो हॉर्मोन्स हैं जो हमें पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं, हैप्पीनेस एंड एन्जॉयमेंट देते हैं, एक नया जोश, एक नया जज्बा देते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको बस एक डोज की ज़रूरत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डोज क्या है। जी डॉक्टर, मेरा भी अगला यही प्रश्न था कि ये डोज क्या है। तो देखिए, D stands for dopamine, O is for oxytocin, S is for serotonin and E is for endorphin। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोपामीन की,
जिसे कि हम रिवॉर्ड हार्मोन भी कहते हैं। तो ये हार्मोन आपको मोटिवेट करता है आपके गोल्स को अचीव करने में, आपके डिज़ायर्स, आपकी नीड्स को फुलफ़िल करने में। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे कि हम लव हार्मोन भी कहते हैं। तो ये आपके अंदर ट्रस्ट डेवलप करता है या रिलेशनशिप बिल्डअप करने में, सस्टेन करने में हेल्प करता है, आपके स्ट्रेस को घटाता है। तीसरा है सेरोटोनिन, दैट इज़ ऑल्सो अ मूड स्टेबलाइजर। ये आपको फीलिंग ऑफ वेलबींग देता है, हैप्पीनेस देता है, साथ ही ये आपकी स्लीप को, एपेटाइट को, डाइजेशन एंड लर्निंग एबिलिटी को रेगुलेट करता है। और आखिरी यानी कि चौथा हार्मोन है वो है एंडोर्फिन, जो कि आपकी बॉडी का नेचुरल पेन किलर होता है। तो ये वो 4 हार्मोन हैं जिन्हें कि हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। तो यदि इसका लेवल कम हो जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगता है। तो डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि ये हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाए जा सकें? देखिए, हैप्पी हार्मोन को हैप्पी रखने के लिए खुद भी हैप्पी रहना पड़ेगा। तो इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए और उन चीज़ों को अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में शामिल करें जो इनके लेवल्स को बूस्ट करते हैं। जैसे कि डोपामीन को बढ़ाने के लिए म्यूज़िक सुनिए, क्योंकि म्यूज़िक से आप प्लेजरेबल फील करते हैं एंड दिस हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ डोपामीन। प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि यदि आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, तो जो डोपामीन रिसेप्टर्स हैं वो डिप्लीट होने लगते हैं। डाइट रिच इन टायरोसिन लीजिए, बिकॉज यही टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डोपामीन में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए टायरोसिन रिच फूड्स जैसे कि एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में काफ़ी मिलता है। आमंड्स ले सकते हैं, ओट मील है, डार्क चॉकलेट्स हैं, ग्रीन टी है, जो कि टायरोसिन के साथ साथ सेरोटोनिन को भी इंक्रीज़ करता है। कॉफ़ी है। तो ये सभी चीज़ें डोपामीन के लेवल को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है। देन कम नेक्स्ट फूड इज़ रिच इन ट्रिप्टोफैन, जो कि आपको सेरोटोनिन के लेवल्स को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, whole milk is one of the largest source of tryptophan and another is oats, cheese, nuts and seeds. Probiotic rich foods जैसा कि दही है, किमची है, तो ये सब इन्फ्लुएंस करता है फॉर द रिलीज ऑफ हार्मोन। तीसरे नंबर पे है ऑक्सीटोसिन, जो कि किसी भी फूड में नहीं मिलता, बल्कि ये आपकी बॉडी खुद ही रिलीज करती है जब आप खुश रहते हैं। When you have a loving community around you, रोमांस है, सॉफ्ट फ्रेंडली टच के दौरान रिलीज होता है। गाना सुनिए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एटलीस्ट टिल द पेंडेमिक एंड्स। वर्चुअली दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हग समवन whom you love, दिस विल इंक्रीज योर ऑक्सीटोसिन लेवल। एंड आखिरी है एंडोर्फिन, जो कि तब रिलीज होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं या आपको चोट लगती है। ये हार्मोन एज अ नेचुरल पेन किलर की तरह एक्ट करता है। सो दीज आर द 4 हैप्पी हार्मोन्स इन योर बॉडी, जो कि आपके मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको किसी भी तरह की सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम है या मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमसे जुड़िए। हमारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर साहब, क्या कोरोना स्पर्म काउंट या क्वालिटी पे भी इफ़ेक्ट डाल रहा है? जी, कई केसेस में ये देखा गया है कि जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं उनमें स्पर्म काउंट कुछ लो पाया गया है। तो इसलिए मेरा यही सजेशन है कि यदि कोई संक्रमित हुआ है तो एक बार अपने सीमन एनालिसिस की जांच ज़रूर करवा लीजिए एंड यदि कम है तो डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज शुरू कर लीजिए, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना आए और वक्त रहते ही क्योर हो जाए। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या वजह है कि कोरोना संक्रमित लोगों में स्पर्म काउंट लो हो जाता है? देखिए, हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी कि ACE2 एंजाइम होता है, जिसके माध्यम से कोविड-19 वायरस बॉडी के सेल्स में प्रवेश करता है और वहाँ पर रेप्लिकेट करता है। ये एंजाइम टेस्टिस में प्रिवलेंट होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेस्टिस मेन की सेक्सुअल हेल्थ का पावर हाउस होते हैं और यहीं पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो जब वायरस टेस्टिस में इन्फेक्शन कॉज करता है
तो मेंस में सेक्सुअल इश्यूज, लो टेस्टोस्टेरोन एंड इनफर्टिलिटी, जिसमें कि लो स्पर्म या डिक्रीज इन मोटिलिटी और डिफेक्ट इन मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म की समस्या देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, यदि किसी का स्पर्म काउंट लो आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, ऐसा क्या खाए पिए कि स्पर्म काउंट लो ना हो, और यदि लो हो भी जाए तो नेचुरली कैसे रिकवर करें? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि एक हेल्दी बैलेंस डाइट में हर एक बीमारी का तोड़ है। तो स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें, जैसे कि विटामिन सी है जो कि आपको नींबू में, कीवी में काफ़ी मिलता है। कोएंजाइम Q10 जो कि ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज में, गोभी में, पिस्ता में मिलेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, कैरेट लें, कैरेट इज़ रिच इन बीटा कैरोटीन। अखरोट एंड बादाम ले सकते हैं, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होता है। टमाटर लीजिए जो कि लाइकोपीन रिच होता है, जो आपके स्पर्म के प्रोडक्शन एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। मेथी का सेवन कीजिए, ये भी आपकी स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अश्वगंधा के भी कई फ़ायदे हैं। फर्टिलिटी हेल्थ में स्पर्म की मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी को इम्प्रूव करता है। यदि आप 650 mg पर डे फॉर 3 मंथ्स तक लेते हैं तो यकीनन अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रॉपर नींद लीजिए, मिनिमम ऑफ 7 to 8 आवर्स की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि स्पर्म के काउंट को, मोटिलिटी, क्वालिटी एंड मॉर्फोलॉजी सभी को इम्प्रूव करता है। कोरोना महामारी में अगर आप शारीरिक या दिमागी रूप से परेशान हैं तो तुरंत इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे संपर्क कीजिए। डॉक्टर साहब, क्या कोरोना सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है? देखिए, करेंटली ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि अभी भी इस पर रिसर्चेस चल रही हैं एंड अभी तक कोई भी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। हालांकि जैसा कि हमने एबोला वायरस और जीका वायरस की स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि वायरस सेमाइनल फ्लूइड्स, स्पर्म, टेस्टिस में 3 मंथ्स तक प्रेजेंट रह सकता है। तो यदि आप कोरोना संक्रमित हैं या रह चुके हैं तो प्रेजेंटली मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स को अवॉइड कीजिए। साथ ही क्योंकि ट्रांसमिशन सलाइवा के थ्रू या रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस या ड्रॉपलेट्स जो कि कॉफिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू भी होता है, तो इसलिए मास्क ज़रूर पहनें, हैंड सैनिटाइज करें, किसिंग अवॉइड करें एंड वो पोजिशंस ऑप्ट करें जिसमें फेस टू फेस क्लोजनेस कम हो। कोविड-19 के इस दौर में कोशिश कीजिए फॉर अ टाइम बीइंग अपनी सेक्सुअल अर्ज को शांत करने के लिए मैस्टरबेशन को प्रैक्टिस में लाइए। डॉक्टर साहब, यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुका है तो वो कितने वक्त बाद अपनी सेक्सुअल लाइफ रीगेन कर सकता है? देखिए, एज पर द कोरोना गाइडलाइंस यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है तो उसे वैसे भी मिनिमम 14 डेज तो क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो इस पीरियड में कंप्लीट एब्स्टिनेंस मस्ट है, और साथ ही तब तक अवॉइड कीजिए जब तक दोनों पार्टनर्स की रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अलग होता है, हर व्यक्ति का रिकवरी रेट अलग होता है। रही बात सेक्सुअल लाइफ रीगेन करने की, तो जब आप दोनों पार्टनर्स की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए और कोरोना के कोई भी लक्षण ना हो तो आप अगले 3 महीने तक विथ प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ मास्क एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन आप फिजिकल इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट येस, स्टिल टू बी ऑन अ सेफर साइड, अवॉइड किसिंग। एंड आफ्टर 3 मंथ्स आप विदाउट प्रोटेक्शन आप अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ रीगेन कर सकते हैं। अगर आप शारीरिक कमजोरी या किसी भी मानसिक समस्या से पीड़ित हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे कॉन्टैक्ट्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, किन लोगों को फिजिकल इंटीमेसी अवॉइड करनी चाहिए? सर्वप्रथम तो यह है कि दोनों पार्टनर्स कोरोना नेगेटिव होने चाहिए, उनमें किसी भी तरह के कोरोना के लक्षण नहीं होने चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़ है कि यदि आप पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो मिनिमम 14 डेज तक तो अवॉइड कीजिए। तीसरा है, इफ़ गेटिंग इंटीमेट विद द पार्टनर यू लिव विद इज ओके एज लॉन्ग यू बोथ डोंट हैव एनी सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। बट यदि आपका सेक्सुअल पार्टनर आपके साथ नहीं रहता या रहती तो अवॉइड कीजिए। साथ ही यदि आपका कोई फैमिली मेम्बर पॉजिटिव है या कोई क्लोज कॉन्टैक्ट पॉजिटिव है तो अवॉइड कीजिए।
व्यूवर्स, इस एपिसोड की हर जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई भी मानसिक समस्या कोरोना की वजह से है तो तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर सारांश जैन आपकी प्रॉब्लम का उपाय बताएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर साहब, अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो क्या ये सही समय है प्लान करने का? देखिए, यदि आप कोरोना संक्रमित हो चुके हैं तो एटलीस्ट 3 मंथ्स तक तो प्रेगनेंसी अवॉइड कीजिए, क्योंकि जैसा कि जीका वायरस एंड एबोला वायरस की स्टडीज़ हमें सजेस्ट करती हैं, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक वायरस सीमेन में प्रेजेंट रहता है। हालांकि कोविड-19 पर अब तक कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स तक तो अवॉइड कीजिए। डॉक्टर साहब, यदि किसी भी व्यक्ति को HIV है तो क्या उसे कोरोना संक्रमण होने का चांसेस ज़्यादा होता है? देखिए, यदि आप HIV पॉजिटिव हैं और उसकी दवा ले रहे हैं और साथ ही यदि आपका CD4 काउंट अच्छा है तो आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं माना जाएगा और कोरोना से संक्रमित होने के कम से कम चांसेस हैं। लेकिन यदि आप HIV पॉजिटिव हैं और आपका CD4 काउंट लेस देन 200 है तो बेशक आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कैटेगरी में आ जाएंगे, जिससे कि कोरोना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कोरोना वायरस हमारी सेक्सुअल हेल्थ को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम वायरस से बच सकें? सर्वप्रथम, जैसा कि हमारा मीडिया भी बराबर गाइडलाइंस देता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बराबर हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। पहली बात तो घर से बाहर ना जाएं जब तक बहुत आवश्यक ना हो। यदि जा रहे हैं तो फेस मास्क का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। कोई भी सोशल गैदरिंग में ना जाएं। फोमाइट से बचें। इन सभी से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपकी इम्यूनिटी पावर, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो पहली बात तो आपको संक्रमण होगा नहीं, और फिर यदि हुआ तो आप उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे और जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगे। और ये इम्यूनिटी पावर ना सिर्फ कोरोना से बल्कि अन्य किसी भी प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करेगी। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इम्यूनिटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में इस वायरस से प्रोटेक्शन में या किसी भी हेल्थ इशू से फाइट करने में। तो डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में लोगों को क्या उपाय अपनाना चाहिए? जी, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ डाइट में और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर लेना है। जैसे कि आप विटामिन सी रिच डाइट्स लीजिए, फॉर एग्जांपल कीवी लें, लेमन लें, ऑरेंजेस ले सकते हैं। कुछ अन्य रेमेडीज़ भी हैं जिसको आप अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए, जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित हैं। सबसे पहले तो ठंडा पानी अवॉइड कीजिए, जितना हो सके गुनगुने पानी का सेवन करें। इसके अलावा गर्म पानी में चुटकी भर नमक और हल्दी डालकर गरारा करें। घर पर बना ताज़ा खाना खाएं। खाना ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पच जाए। खाने में हल्दी, जीरा, धनिया, सूखा अदरक और लहसुन जैसे मसालों का इस्तेमाल करें। आंवला या इससे बने प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए योग, प्राणायाम, मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें। इसके अलावा अच्छी नींद लें। मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दिन में 2 बार च्यवनप्राश सुबह शाम खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें। हल्दी वाला दूध लें। अश्वगंधा, गिलोय लें। तुलसी, दालचीनी, सूखी अदरक, काली मिर्च से बना हर्बल टी या काढ़ा पिएं। सुबह शाम नाक में तिल का तेल, नारियल का तेल या गाय का घी डालें। सूखे कफ से राहत पाने के लिए भाप लें। आप सादे पानी से या इसमें ताज़े पुदीने की पत्तियां और अजवाइन या फिर कपूर डालकर भी भाप ले सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार भाप ज़रूर लें। हालांकि ध्यान रखिए कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म पानी की भाप ना लें। मुलेठी पाउडर को चीनी या शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इससे खांसी और गले में की खराश में राहत मिलेगी। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं
जिसे कि आप अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके एंड इस कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आप एक अच्छे योद्धा साबित हो सके। सर, मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं और आपने काफ़ी समय दिया इस शो को। एक बस आखिरी सवाल कि डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेकर के काफ़ी भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में, इसको लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? जी, ये बात तो मैं मानता हूँ कि वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं। देखिए, वैक्सीन आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, या यूं कह लीजिए इट एक्ट एज अ सीट बेल्ट। नो डाउट वैक्सीन के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, बट वैक्सीन से रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है एवं डेथ रेट कम हो रहा है। लोग इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच रहे हैं। तो इसलिए मेरा यही सजेशन है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें वैक्सीन के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, द प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ इज ईजियर देन द क्योर ऑफ द डिजीज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कि आपने इस अहम जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। मुझे पूरा यकीन है कि दर्शक इन जानकारियों का लाभ ज़रूर उठाएंगे। हमारी पूरी टीम आपके समय के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करती है। थैंक यू मैडम। दोस्तों, अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ या मानसिक कोई भी समस्या है कोरोना की वजह से या किसी भी अन्य वजह से, तो आप स्क्रीन पे दिखाई जा रही डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सारांश जैन और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करेगी। डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमारी स्क्रीन पर दिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप डॉक्टर साहब की वेबसाइट www.drskjain.com विजिट करके अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान भी ढूंढ सकते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनका पता है डॉक्टर एस.के. जैन्स बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A विधानसभा मार्ग, लखनऊ। डॉक्टर साहब की ईमेल आईडी है query@drskjain.com। तो अब अपने होस्ट एंड दोस्त को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरी सीजन 3 के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।